फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे प्रोसेस सर्वर के बारे में। जो सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे वीडियोस पे आए हैं वो इसी पोस्ट के लिए आए हैं कि सर प्रोसेस सर्वर का काम क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट आने की वजह से वीडियो बना रहा हूँ कि प्रोसेस सर्वर का काम क्या होता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर सैलरी कितनी होती है, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ऊपरी कमाई कितनी होती है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है कि नहीं फील्ड में जाने के लिए। तो बहुत सारे डाउट प्रोसेस सर्वर की भर्ती को लेकर इकट्ठे हो गए हैं और शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी ये डाउट हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात प्रोसेस सर्वर की हम सैलरी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात सैलरी की। भाई पैसा मिलेगा तब तो आप नौकरी करना चाहेंगे। और सैलरी से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, जो कि मैंने अभी कई वीडियोस में आपसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत की और उस मेहनत के बदले में रिजल्ट नहीं मुझे देखने को मिला, मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिले जो मैं हर वीडियो से उम्मीद कर रहा था कि मैं मेहनत करूँगा तो कुछ लोग शायद मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, कुछ लोग मेरे वीडियो को भी पसंद करेंगे। ठीक है, मुझे कमेंट्स तो बहुत सारे मिल गए, जैसा मैंने कहा था आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करना, तो कमेंट्स की संख्या तो हज़ारों में हो गई, लेकिन मुझे सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं मिल रहे। इसलिए फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर इस भर्ती को सीरियसली देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएँ। ठीक है, अब सबसे पहले सैलरी देख लेते हैं हम, सैलरी कितनी मिलती है प्रोसेस सर्वर को। देखिए, सैलरी में मिलती हैं तीन चीज़ें। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में सैलरी में मिलती हैं तीन चीज़ें। एक हो गई आपकी बेसिक सैलरी, दूसरा हो गया आपका डीए और तीसरा हो गया आपका एचआरए। ठीक है, ये तीन चीज़ें इस डिपार्टमेंट में आपको मिल रही हैं, बेसिक, डीए और एचआरए। इसके अलावा प्रोसेस सर्वर को जो भत्ता मिल जाता है फील्ड में काम करने का, वो 500 के आसपास है। ये डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपकी फील्ड वाइज, जैसा आपका सिस्टम है। हालांकि ये ज़्यादा नहीं है। तो यहीं पे सवाल उठता है कि क्या सर ऊपरी कमाई भी हो जाती है जिससे हम अपना मैनेज कर सकें। बाइक वगैरह से जाते हैं प्रोसेस के लिए तो हमारा पेट्रोल निकल आए, तो भाई ऊपरी कमाई करने वाले व्यक्ति की समझ पे है, उसके एक्सपीरियंस पे है, ठीक है, उसके बिहेवियर पे है। ऊपरी कमाई का जरिया क्या होता है, जैसे आप किसी के घर गए, कोई प्रोसेस लेके, कोई कागज़ लेके आप उसके घर गए कि भाई न्यायालय से आपका ये कागज़ आया है, तो आप उससे किस इस विषय में, इस संदर्भ में बात कर सकते हैं कि सर कुछ आने जाने का खर्चा वगैरह दे दें, हम रिपोर्ट सही से लगा देंगे आपकी। तो बस यही तरीका होता है प्रोसेस सर्वर के पास। एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि द्वारा अधिवक्ता जो वकील साहब होते हैं, उनका कोई कागज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है उनके कहने पर। ठीक है, मतलब उसका समय अभी नहीं हुआ है, वो चाहते हैं कि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए और आप किसी और काम से जा रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत आपका पेट्रोल का खर्चा दे देते हैं कि यार मेरा काम पहले कर दो और ये वाला बाद में करना। ठीक है, तो ये छोटे मोटे तरीके आप लगा सकते हैं। यही प्रोसेस सर्वर की ऊपर की कमाई होती है। ठीक है, बाकी आपके बौद्धिक क्षमता है कि आप कितना दिमागदार हैं और आप कितना सोच सकते हैं, आप किस लेवल तक के काम कर सकते हैं। मैं खुद कभी भ्रष्टाचार का समर्थन की बात नहीं करूंगा कि हाँ आप ऐसे गलत काम करो, लेकिन जहाँ आदमी की मजबूरी है, उसे मिलता भत्ता 500 रुपये ही और उसका पेट्रोल खर्च हो रहा है 2-3 हज़ार का, तो आदमी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत व्यवस्था अपनी करता रहता है। इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। अब ये इतना सब मिला के, ये 500 रुपये मिला के और ये आपका डी एच आर ए मिला के कितना होता होगा, तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक आपका है 18,000 आपकी बेसिक सैलरी है। फिर उस पर 53% आपका डीए है। ठीक है, 18,000 का आधा मान के चलो 9,000। ठीक है, अब इसके बाद आपका छोटा सा एचआरए होगा, वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपेंड करता है, 1300-1500 जो भी आपका एचआरए है, या 700 ही है या 1000 ही है, वो एचआरए भी जुड़ जाएगा आपका इसी में। और आपकी जो टोटल सैलरी होगी वो लगभग 30,000 के आसपास बन जाएगी। ठीक है, 30 से कम ही रह जाएगी, थोड़ा इसमें करेक्शन कर देता हूँ मैं। आपकी जो टोटल सैलरी है वो बनेगी आपकी 18 और 9 27 28 29। ठीक है, आपकी सैलरी 29,000 के आसपास बन जाएगी, जिसमें आपका एनपीएस कट जाएगा। ठीक है, जो पैसा कट के आपकी रिटायरमेंट के लिए जमा होता है, एनपीएस। ठीक, एनपीएस आपका आपकी सैलरी के संदर्भ में जैसा उसका परसेंटेज बनता है कटता है। मान के चलो आपका 2,500 रुपये अगर एनपीएस कट रहा है, तो आपकी सैलरी बची कितनी है, तो आपकी सैलरी बची है 26,500। ठीक है, ये इसके आसपास की सैलरी आपको मिलेगी। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी सैलरी ऐसे ही मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपेंड करता है, इसलिए मैं क्लियर अमाउंट नहीं लिख सकता कि क्या होगा।
लेकिन ऐसे इसी के आसपास में आपकी सैलरी होगी। ये सोच के मत जाइएगा कि हाँ सरकारी नौकरी है तो 40-50 हज़ार सैलरी मिलती होगी, ठीक है। जो नियम कायदे हैं, मिनिमम सैलरी मिलती है ग्रुप डी कर्मचारी को, तो मिनिमम सैलरी यही है, यहीं से आपकी स्टार्टिंग होगी और इससे आप फिर आगे इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। फिर आगे प्रमोशन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपकी सैलरी की बात। अब सैलरी के बाद की बात मैं बता देता हूँ प्रमोशन की बात, ठीक है। सैलरी के बाद आपका आ गया प्रमोशन। प्रमोशन, आप प्रोसेस सर्वर हैं, ग्रुप डी कर्मचारी हैं, ठीक है। अब आप ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाना चाहते हैं तो आप बनेंगे जूनियर असिस्टेंट। आप कहेंगे सर इसके लिए समय कितना लगेगा, तो समय मिनिमम 5 साल, ठीक है। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम आपके ज़िले की वैकेंसी पर है, क्योंकि 20% वैकेंसी वाया प्रमोशन भरी जाती है और 80% डायरेक्ट सिलेक्शन होते हैं। तो आपके ज़िले में जैसे बाबू की वैकेंसी आई और मान के चलिए कि अगर 20 वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है, तो 20 वैकेंसी आई हैं, तो 20 वैकेंसी का अगर 20% निकालोगे तो कितनी हो गई, 4 वैकेंसी। तो 4 वैकेंसी प्रमोशन से भरी जाएंगी और बाकी 16 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो ऐसे ही करके आपके सीनियरिटी में जो सीनियर लोग प्रमोट होते चले जाएंगे, सीनियर प्रमोट होते चले जाएंगे, फिर कभी आपका भी नंबर आएगा, आप भी प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया प्रमोशन का नियम ये है, 5 साल से कम में नहीं हो सकता और 5 साल से ज़्यादा कितने साल लगेंगे ये पता नहीं होता भाई। ये वैकेंसी पर होता है कि कितनी जगह खाली हैं और आपसे ऊपर अभी कितने लोग प्रमोट होने को बाकी हैं। बस ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली, प्रमोशन वाली बात आप समझ में आ गई। प्रमोशन होके आप बन जाएंगे जूनियर असिस्टेंट, और जूनियर असिस्टेंट का प्रमोशन वाला वीडियो आप देख सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट बाद में क्या बनता है, तो वो आप वहाँ से समझ जाएंगे। यहाँ से आप केवल प्रोसेस सर्वर से जूनियर असिस्टेंट तक की बात समझ लीजिए, जूनियर असिस्टेंट आप बन जाएंगे। और जूनियर असिस्टेंट से आगे जूनियर असिस्टेंट क्या क्या बनता है, तो वो आप जूनियर असिस्टेंट वाली वीडियो में देख लीजिए। उन लोगों को मैंने अच्छे से समझाया कि जूनियर असिस्टेंट प्रमोट होकर कहाँ तक जाता है। अब यहाँ पे आपका प्रोसेस सर्वर वालों का प्रमोशन मैंने बता दिया है, प्रमोशन का सिस्टम मैंने बता दिया है। आपकी सैलरी हो गई, आपका प्रमोशन हो गया। अब बताऊंगा आपका वर्क प्रोफाइल, ठीक है। काम क्या करना होता है, काम भैया क्या होता है, एक जगह होती है कोर्ट में नजारत अनुभाग, ठीक है। नजारत अनुभाग, वहाँ पर जितने भी कोर्ट से जाने वाले नोटिस, समन और बाकी के प्रोसेस कहते हैं, उन कागज़ों की जाने आने की प्रक्रिया को प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेस वहाँ आते हैं, वहाँ पे कई सारे प्रोसेस सर्वर होते हैं, ठीक है। कोई डाक खाने जाने वाला है, कोई तहसील जाने वाला है, कोई एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाने वाला है, कोई इस कोर्ट से जेल के कागज़ ले जाता है, कोई इस कोर्ट से लोकल में जो घरों के मतलब जो व्यक्तियों के वादकारियों के कागज़ हैं वो ले जाता है, कोई उसी लोकल में दूसरे एरिया में वो कागज़ ले जाता है। तो ऐसे कई सारे प्रोसेस सर्वर उस नजारत अनुभाग में होते हैं और इन्हीं में से कोई काम आप भी पकड़ लेंगे। तो जो काम जो व्यक्ति पकड़ता है उसके बारे में उसकी नॉलेज होती है। आप जो कागज़ ले जा रहे हैं उस पर रिपोर्ट लगा के लौटाना है या कागज़ वो वहाँ दे के आना है, ये बात आपको वहीं समझा दी जाती है। और ऐसा 2-4 महीने करने के बाद आपको खुद की नॉलेज हो जाती है कि कौन से पेपर में क्या होना होता है, क्या रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस सर्वर का इतना ही काम है। ये न्यायालय का डाकखाना मान लो नजारत अनुभाग में, और यहीं से सारे कागज़ आते जाते हैं अलग अलग जगहों के लिए। यहीं से प्रोसेस सर्वर सारे कागज़ों को लेके इधर उधर जाते हैं और उन पर रिपोर्ट लगा के आके यहीं इसी नजारत में जमा कर देते हैं। तो ये प्रोसेस सर्वर का काम हो गया। अब इसके अलावा एक चीज़ डाउट में ये है कि यार सर प्रोसेस सर्वर से कोई और काम भी करा सकते हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं। प्रोसेस सर्वर से ऑर्डरली का काम करा सकते हैं, चौकीदार का काम करा सकते हैं, प्यून का काम करा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर जब स्टाफ की कमी होती है या आपने कोई ऐसी गलती की है जिस वजह से आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ऐसी जगहों पर आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो आप ये सोच के कतई नहीं जाएंगे मैं प्रोसेस सर्वर हूँ तो मुझसे कोई और काम नहीं कराया जाएगा। अब ये प्रोसेस सर्वर का वर्क प्रोफाइल आपने समझ लिया। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या सेफ स्कोर क्या रहेगा कि हमें ये नौकरी मिल जाए। तो भाई हाई कट ऑफ, हाई नहीं हाई से हाई जाती है। ग्रुप डी में जो सबसे ऊपर की कट ऑफ है वो ट्यूबवेल ऑपरेटर और प्रोसेस सर्वर की है, ठीक है। तो आप मान के चलिए अगर आप प्रोसेस सर्वर पोस्ट पाना चाहते हो तो आपका जो स्कोर है वो प्री में 85 से नीचे नहीं आना चाहिए, ना ही मेंस में, ठीक है। 85 से जितना ऊपर आप जा सकते हो उतना ऊपर चले जाओ। 85 से जितना ऊपर आप जा सकते हैं उतना ऊपर चले जाइए, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ पिछली बार की जो फाइनल कट ऑफ है मैंने बता दी थी 178 नंबर,
मतलब प्री और मेंस 100 नंबर के प्री मेंस होते हैं, उन्हें मिला के 178 नंबर कट ऑफ है। ठीक है, यानी कि सिर्फ 11 नंबर का मार्जिन बच रहा है दोनों ही एग्जाम में अगर लेवल करके चलें तो आपको भैया 85 प्लस यानी 90 का स्कोर लेके चलना है। डरिए मत, पेपर बहुत कठिन नहीं होता है। अगर आपको चारों विषय की एवरेज नॉलेज है, चारों की एवरेज, अगर एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है तब तो नहीं होगा आपसे, लेकिन चारों की अगर एवरेज नॉलेज है, आप सभी के 25 में से 22-23 क्वेश्चन सही करने की क्षमता रखते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना कि भाई इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश छोड़ दूंगा बाकी कर लूंगा, तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। 75 नंबर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से 70 आएंगे तो आपका सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। आपको चारों विषय एवरेज कैटेगरी में आने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा आप टॉपर नहीं है, फिर भी सवाल का जवाब आप करना जानते हैं। अगर सवाल कठिन नहीं है तब जाके इस पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आपका जो सेफ स्कोर है वो 85 प्लस प्री मेंस दोनों में है। ठीक है, 90 तक जा सकता है। और लास्ट टाइम की कट ऑफ प्रोसेस सर्वर की 178 के आसपास थी। उस हिसाब से आप तैयारी करके चलो, मेहनत करोगे तो ये नौकरी बहुत कठिन नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा इसमें 90 प्लस मारता है, 95 तक मार देता है। ठीक है, अब ये सारी बातें समझ ली आपने। अब एक बात मेरी और समझ लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बार देखने आए थे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आगे जो वीडियो आने वाली हैं या जो पीछे वीडियो आई हुई हैं वो आपको दिखने लगेंगी। पीछे जो मेरी वीडियो आई हुई है उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, कोई भी डाउट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्ज़ाम, नौकरी, जिस भी चीज़ से आपका डाउट है, सारे डाउट पे एक एक वीडियो बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा। उम्मीद करूँगा आप में से ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हो जाएं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो बच्चे सारे सेलेक्ट हो जाएं, मैं चाहता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।